अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाजरीन, हम फर्ज करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ये ऐलान करे कि मैं कुर्सी को लात मारता हूं, कबल इस वक्त इंतखाबात करवाता हूं, मुल्क से नहीं जाऊंगा, हिज़्ब इख्तिलाफ का मुकाबला करूंगा और हिज़्ब इख्तिलाफ के पास इस ऐलान का रद्द अमल क्या होगा, कौमी असेंबली के इजलास में क्या हुआ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक क्यों पेश नहीं हुई, इजलास बगैर किसी एजेंडा के मुलतवी हो गया, हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोई एहतजाज नहीं किया, ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ प्री प्लान था। उसके बाद अपोजिशन की क़यादत ने ऐसे ही धमकियां दी जैसे काफी दिनों से दे रही हैं कि अब मार तो देखूं। हुआ क्या है, होने क्या जा रहा है? क्या इमरान खान वाकई जज्बाती हैं, सारा कुछ छोड़ देंगे, लात मार देंगे, या ये मौजूदा सियासी गेम किसी और मरहले में दाखिल हो गई है? इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। हुकूमती अफसरान का और लोगों का दावा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इतने जज्बाती भी नहीं हैं और इतने कम अकल भी नहीं हैं, वो बहुत तेज हैं और वो सोच समझकर सारा खेल खेल रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो सियासी इनिंग है वो बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा वज़ीर आज़म इमरान खान को होगा। कौमी असेंबली का इजलास सुबह 11 बजे स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ। अपोजिशन शरीक हुई। पीटीआई के बहुत कम अरकान ईवान के इजलास में आए। हुकूमत इत्तेहादी एमक्यूएम के एक दो मेंबरान मौजूद थे, जीडीए के मेंबरान मौजूद थे, कावली का एक वफाकी वजीर मौजूद था और बाप के लोग मौजूद थे। कौमी तराने के बाद स्पीकर असद कैसर ने कौमी असेंबली के एमएनए ख्याल जमान और दूसरे जो मरहूमीन हैं उनके लिए ऐवान में दुआ कराई। उसके बाद उसने ये रूलिंग दी कि इस ऐवान की ये रिवायत है कि अगर कोई सिटिंग मेंबर असेंबली फौत हो जाए तो एजेंडा की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। इसलिए एजेंडा की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। अदम इत्मीनाद की तहरीक पर कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल कौमी असेंबली का इजलास पीर के रोज शाम 4 बजे होगा। जब स्पीकर ने यह ऐलान किया उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम के बाकी जो सियासी जमातों के अरकान थे, मेंबरान थे, वो खचाखच ऐवान में भरे हुए थे, लेकिन कोई रद्द अमल नहीं हुआ, कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई नारेबाजी नहीं हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ की बॉडी लैंग्वेज से यह लग रहा था कि यह सारा कुछ तयशुदा था, सबको पता था कि एजेंडा पर कार्रवाई नहीं होनी और इजलास मुलतवी होना है। इसलिए किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया। इससे पहले जब ऐवान का इजलास शुरू हुआ तो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के खवातीन अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त भी अपोजिशन की बेंचों से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। क्यों? इसके हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ के पास एक अपनी हिकमत है। उनका यह कहना है कि
हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह तय कर लिया कि किसी सूरत में वो हुकूमत के इस जाल में नहीं आएंगे कि हुक्मरान जमात या स्पीकर असद कैसर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक को लंबा करें और वो तेश में आ जाएं, एहतजाज करें और धरना दें इजलास में, और हुकूमत को ये मौका मिले कि वो इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर ले। इसलिए हम स्पीकर को ऐसा मौका नहीं देंगे। जब स्पीकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी किया तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वही धमकी दोहराई कि अगर पीर के रोज स्पीकर ने इस तहरीक पर कार्रवाई नहीं की या तहरीक पेश करने की इजाजत नहीं दी तो हम आईनी रास्ता अख्तियार करेंगे, हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम धरना करेंगे। इसका मतलब है कि अब के मार तो देखो ये सूरत हाल किसके फेवर में है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सियासी गेम लिंगरान हो गई है। सूरत हाल हो सकता है कि तब्दील हो, उसके लिए किसी के पास कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहते हैं कि फर्ज करें 27 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान परेड ग्राउंड में 2 से 2.5-3 लाख लोग लेके आते हैं और मुमकिन है कि लोग आ जाएं, क्योंकि उनका वोट बैंक, उनका वर्कर या तो KPK में है या पंजाब में है और दोनों सूबे इस्लामाबाद को नजदीक हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कारकुन आ सकते हैं। फर्ज करें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस जलसे में यह ऐलान करें कि ये लोग अपोजिशन वाले, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे काम करने नहीं दे रहे, ये सारे मिल गए हैं या कुछ लोग बिक गए, तो इसलिए मैं ऐसी कुर्सी को लात मारता हूं, मैं कबल इस वक्त इंतखाबात करवाता हूं और ये इंतखाबात 3 से 6 माह में होंगे और मैं इंतखाबात उनके मुकाबले में लड़ूंगा, मैं मुल्क से नहीं जाऊंगा, मैं उनका मुकाबला करूंगा। तो अपोजिशन का रद्द अमल क्या होगा? इस वक्त अपोजिशन के पास यह दावा है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, इमरान खान को हर सूरत में घर भेजकर छोड़ेंगे, क्योंकि आज जब कौमी असेंबली का इजलास हुआ उससे पहले हुकूमत इत्तेहादी सिंध से आज़ाद कौमी असेंबली के मेंबर अली नवाज शाह ने PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यह दावा किया गया कि नवाज शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को ये यकीन दहानी कराई है कि वो PM के अगेंस्ट वोट देंगे। इस्लामाबाद में उसके साथ साथ ये बातें भी हो रही हैं, आज 6 वजीर छोड़ गए, आज अब 7 वजीर छोड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद किसी के पास ये ठोस प्लान नहीं है कि आने वाले पीर से जो अगला हफ्ता है कि सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम होगा, उसमें क्या होगा? मेरे ख्याल में उसका दारो मदार इतवार के रोज वजीर आजम इमरान खान के ऐलान करदा सरप्राइज पर होगा। उसके बाद PDM का जलसा है इस्लामाबाद में 28 मार्च को, पीर के रोज जिस दिन कौमी असेंबली का इजलास होना है। इन सारी सूरत हाल की रोशनी में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।